सुबह होने से पहले ही मेरी आंखें खुल जाती थीं। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, जहां अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा होता था। बाहर जंगल अभी भी सो रहा होता था, लेकिन मेरा दिन शुरू हो चुका था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती थी और हवा में ताजगी महसूस होती थी। मैं धीरे से अपने बिस्तर से उठती और योगा आसन करने लगती। हर आसन के साथ मैं अपने शरीर और मन को जागृत करती। उसके बाद मैं कुछ देर ध्यान में बैठ जाती। ध्यान के दौरान मैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करती और मन को शांत करती। यह दिन की शुरुआत का मेरा तरीका था, शांत, एकाग्र और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए। इस प्रक्रिया से मुझे दिन भर की ऊर्जा और शांति मिलती थी। सुमिता एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की अपने दिन की शुरुआत एक अलग ही तरीके से करती थी। उसके लिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण था। सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाती और अपने दिन की शुरुआत करती, योगा करती और ध्यान लगाती। ये उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। ये सब करने से वो शांत और एकाग्र रहती और प्रकृति के साथ जुड़ी रहती। इस तरह सुमिता अपने दिन की शुरुआत करती, जो उसे पूरे दिन के लिए तैयार करता था। मेरा जीवन आसान नहीं था। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां अक्सर खाना कम पड़ जाता था। कभी कभी मुझे जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद मैं हमेशा ऊर्जावान और हंसमुख रहती थी। मेरा चेहरा हमेशा एक अलग ही चमक लिए रहता था। सुमिता की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी सी झोपड़ी में रहना, खाने की कमी होना, जंगल से लकड़ी लाना, ये सब उसकी रोज की मुश्किलें थीं। लेकिन इन सब के बावजूद वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। सुमिता इतनी ताकतवर कैसे है? वह कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती? गांव में हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। कुछ का मानना था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है। वे कहते थे कि सुमिता के पास कोई रहस्यमयी ताकत है। दूसरों का कहना था कि वह जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है। वे मानते थे कि वह इन जड़ी बूटियों से अपनी सेहत बनाए रखती है। गांव वाले आपस में बातें करते सोचते, सुमिता इतनी ताकतवर कैसे है? कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती? हर कोई इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। कोई कहता उसके पास कोई जादुई शक्ति है, तो कोई कहता वो जंगल की जड़ी बूटी इस्तेमाल करती है। पर सच तो कुछ और ही था। सुमिता का रहस्य कोई जादू या जड़ी बूटी नहीं, बल्कि बचपन से सिखाई गई एक आदत थी, जो दुनिया को गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। ये आदत थी ध्यान और योग की, जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती थी। सुमिता ने बचपन से ही ध्यान और योग का अभ्यास किया था, और यही उसकी ताकत का असली रहस्य था। इस आदत ने उसे एक अद्वितीय शक्ति दी, जो गांव के लोग समझ नहीं पाए। एक समय की बात है, जब सुमिता बहुत छोटी थी, गौतम बुद्ध उनके गांव आए थे। उन दिनों सुमिता की मां बहुत बीमार थी। बुद्ध ने उनकी हालत देखी और एक फल के बारे में बताया, आंवला। हर सुबह एक आंवला खाने से आपकी मां जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। सुमिता की मां ने बुद्ध की बात मानी और हर दिन आंवला खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा फल इतना असरदार हो सकता है। बुद्ध के बताए हुए उपाय से सुमिता की मां पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर सुमिता ने भी हर सुबह आंवला खाना शुरू कर दिया। वर्षों बाद जब सुमिता बड़ी हुई, तो वह समझ गई कि उसकी अच्छी सेहत का राज आंवला ही है। उसे याद आया कि कैसे बुद्ध ने उसकी मां को बताया था कि आंवला शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर को ताकत देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाता है। एक दिन सुमिता ने हिम्मत करके गांव वालों को अपने अच्छे स्वास्थ्य का राज बता दिया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने परिवार की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आंवला का उपयोग किया। उसने बताया कि कैसे गौतम बुद्ध की सलाह पर आंवला खाने से उसकी मां ठीक हुई और कैसे यह फल उसे स्वस्थ और ऊर्जावान रखता है। सुमिता ने यह भी बताया कि आंवला में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। गांव वालों ने सुमिता की बात सुनी और खुद भी हर सुबह आंवला खाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि आंवला खाने से उनकी ऊर्जा बढ़ रही है और वे पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे गांव की सेहत में सुधार होने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा सक्रिय और खुश रहने लगे। लोग बीमार कम पड़ने लगे। उनके काम करने की क्षमता भी बढ़ गई और वे अपने खेतों में अधिक मेहनत कर पा रहे थे। बच्चे भी पहले से ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर दिखने लगे। वे अब खेलकूद में अधिक भाग लेने लगे और उनकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। आंवला, जो पहले एक साधारण सा फल था, अब उनके लिए जीवन का अमृत बन गया था। यह फल अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। यह सच में अद्भुत है सुमिता। तुम्हारी सलाह ने हमारे जीवन को बदल दिया है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि आंवला इतना लाभकारी हो सकता है। अब हम इसे अपने दैनिक आहार का हिस्सा बना चुके हैं। हाँ, अब हम सब इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। धन्यवाद सुमिता, तुम्हारी वजह से हम सब पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश हैं। सुमिता की कहानी ने गांव वालों की जिंदगी बदल दी। अब वे पहले से ज्यादा जागरूक और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आंवला अब उनके लिए सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का प्रतीक बन गया था। यह फल अब उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।